चक्रवाती तूफान का कहर, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तूफान का खौफ। द्वारका में ऊंची उठती दिखी समंदर की लहरें। द्वारका में मंदिर की सीढ़ियों में बह रहा समंदर का पानी। गुजरात के समुद्री इलाकों में हाई अलर्ट। अरब सागर में इस चक्रवाती तूफान को बिपरजॉय दिया गया नाम। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनों को किया रद्द। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्शन प्लान भी तैयार। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा। चक्रवात को लेकर एक्शन में कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी तटीय इलाकों में चप्पे पर नजर रखी जा रही। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 700 नाव वापस तटों पर लौटी। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 16 जून को दक्षिण पश्चिम बंगाल, राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना, अधिकारियों ने दी जानकारी। फिलहाल इसके बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम विभाग का अनुमान 14-15 जून को बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 16 जून को यह चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुंच सकता है बिपरजॉय। गुजरात में तूफान के मद्देनजर कांडला पोर्ट को किया गया बंद। पोर्ट बंद होने से भारी तादाद में ट्रकों का जमावड़ा लगा। लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा गया। मुंबई की वर्ली सीलिंग पर हाइट से ऊंची उठती दिखी समंदर की लहरें। सीलिंग की सतह छूते हुए बढ़ रही हैं आगे। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन और सैलाब का संकट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। जेसीबी के जरिए हटाए गए रास्ते के पत्थर। केरल के तिरुवनंतपुरम में जोरदार बारिश, छाता लेकर रोजमर्रा पर काम पर जाते दिखाई दिए लोग। देवघर में भारी बारिश और तूफान के कारण गिरे कई पेड़, आवाजाही बाधित। नासिक में मॉब लिंचिंग में गई मुस्लिम युवक की जान। भीड़ तंत्र के हाथों हुई लुकमान अंसारी की हत्या। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। नासिक में हुई लुकमान अंसारी की हत्या में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष समेत 16 लोगों पर पिटाई का आरोप। पशु तस्करी के आरोप में की गई थी पिटाई। बेंगलुरु में बहस के दौरान एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी मां का किया कत्ल। सूटकेस लेकर खुद पहुंची पुलिस स्टेशन। सूटकेस के अंदर भरा था शव। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार से बरामद की गई अवैध शराब, तस्कर गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 3 करोड़ की ड्रग बरामद। बहराइच की डॉक्टर ने न्यूरो सर्जरी क्षेत्र में किया बड़ा कमाल। ट्यूमर से गई युवती की आंखों की रोशनी को ऑपरेशन से लौटाया। अलीराजपुर में आयोजित आम महोत्सव में 400 किसानों ने लिया भाग। 200 से अधिक वैरायटी के आम किए प्रदर्शन। प्रयागराज में बेजुबान घोड़ों की गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए पंखे और कूलर। बढ़ती गर्मी से बचाने के सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रेलवे रिजर्व में पर्यटकों की जिप्सी और बाघ को जंगली हाथियों के झुंड ने दौड़ाया। भागती दिखी पर्यटकों से भरी गाड़ियां, वीडियो वायरल। सूरजमुखी के दाम पर छिड़ा घमासान। एमएसपी को लेकर हाईवे पर बैठे किसान। कानपुर में दुकान में आग लगने से फटा सिलेंडर, आंखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। विशेष यातायात बस डिपो के पास गैराज में लगी भीषण आग, यातायात प्रभावित। फिरोजाबाद के ग्लास एक्सपोर्ट की गोदाम में लगी भीषण आग, मची भगदड़। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं। धनबाद के बीसीसीएल के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, आग बुझाने का प्रयास जारी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग। कल दोपहर 4 बजे शॉर्ट सर्किट से सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल में लगी थी आग। बेकाबू आग ने बिल्डिंग के 6 मंजिलों को अपनी चपेट में लिया। हादसे को लेकर सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम से की मदद की मांग। सेना से लेकर एयरफोर्स के जवान सभी आग बुझाने में जुटे हैं। रात 3 बजे करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद 95% आग पर पाया गया काबू। 6वें फ्लोर पर आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी। इंदौर से आई विशेष गाड़ी ने संभाला मोर्चा। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने हेलीकॉप्टर आने की संभावनाओं से किया इनकार। आग पर काबू पाने में एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड की विशेष भूमिका रही है। अधिकारी ने बताया आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, क्योंकि आग फैलने से पहले लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। अधिकारी ने सोमवार देर रात बताया आग पर काबू पा लिया गया है। अब यह इमारत सीमित है। पूरी तरह आग को बुझाने की कोशिश जारी है।
भोपाल आग हादसे पर कांग्रेस मौका देखकर आग में घी डालने का कर रही है काम। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार की फाइल को जलाने के लिए आग लगाई गई। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, चुनाव से पहले लगी ये आग बताती है कि बीजेपी सरकार को अपने जाने की भनक लग गई है। दूसरी ओर सरपुड़ा भवन में लगी आग से कांग्रेस के सांसद अरुण सुभाष यादव ने इसे साजिश करार दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच थम नहीं रही सियासी हिंसा। बीती रात आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर किया हमला करने का लगा आरोप। बांकुरा में बीजेपी नेता दिवाकर धरानी पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, नामांकन भरने जाते वक्त फायर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भिड़े लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता, जमकर हुआ बवाल। वर्धमान में बवाल के दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया। लगातार हिंसक घटनाओं से शांतिपूर्ण चुनाव पर उठ रहे सवाल। वडोदरा के गोपालक ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाई खास धूप बत्ती। 108 फीट लंबी धूप बत्ती का किया निर्माण। मोदी सरकार का आज छठा रोजगार मेला, 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे मोदी। प्रधानमंत्री कई सरकारी विभागों में शामिल होने जा रहे लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, वर्चुअली संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियों की जा रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने नेवा ई विधानसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, लोगों से की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जल मिलान युवा लक्ष्मी के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों को किया संबोधित। मालेगांव में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। करियर गाइडेंस के नाम पर छात्रों को दी जाती है धार्मिक शिक्षा। हिंदूवादी संगठन कार्यक्रम स्थल में घुसकर कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश, मामला दर्ज। अपराध दर्ज करने में देरी से पालक मंत्री दादा भूसे नाराज, मंत्री ने थाने पहुंचकर जताया विरोध। उत्तरकाशी में लव जिहाद के 3 मामलों से लोगों में आक्रोश, हालांकि प्रशासन लोगों को समझाने बुझाने में जुटा। बरेली में 65 स्कूल और मदरसों को नोटिस जारी, बीएसए ने दिया 2 दिन का समय, नहीं तो रुक जाएगी वित्तीय सहायता। लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना में बवाल। ठाणे जिले से बीजेपी का शिवसेना की लोकसभा सीट पर दावा। बीजेपी विधायक संजय का की सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के कल्याण लोकसभा सीट पर नजर। साथ ही पालघर सीट पर भी बीजेपी का वर्चस्व होने की कही बात। शिवसेना ने भी कहा, तो हमारे कार्यकर्ता का भी भावना है कि हम अपनी ताकत क्यों ना आजमाएं, हम मोदी जी के सैनिक हैं और उनका हाथ मजबूत करने के लिए सब कुछ करेंगे। बीजेपी का शिवसेना के साथ कॉम्पिटिशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी, हमारे शीर्षस्थ नेताओं का जो आदेश आएगा उस पर काम करने के लिए हम पूरी मेहनत से जुट जाएंगे। संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की। 2022 से उनके खिलाफ एक ट्वीट पर मामला दर्ज। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के सेंट्रल हॉल में कमजोर जनजातीय समूहों को किया संबोधित, कई मुद्दों पर की बात। संत कबीर नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहलवानों के सवाल पर बोली, कोई और सवाल करो, इस पर कोई जवाब नहीं। पुदुचेरी के एलजी तमिल साई सुंदराजन एनएसपी के से सम्मान समारोह में शामिल लोगों को किया संबोधित। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने मद्रास मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस पर शामिल हुए लोगों को किया संबोधित। इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने वालों की लंदन में तलाश तेज, एनआईए ने जारी किए 2 घंटे के वीडियो फुटेज, लोगों से पहचान में मदद मांगी। फरीदकोट में गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गोल्डी बराड के करीबी भगोड़े हरप्रीत सिंह को पकड़ा, इसके साथ कुल 15 लोग इस हत्याकांड में शामिल। कटनी जिले में बनेगा विशाल तीर्थ धाम, साधु संतों के सानिध्य में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों ने कहा, हर दिन हो रही महंगाई ठीक नहीं, सरकारों को हर चीज लोगों को सस्ती मुहैया करानी चाहिए, भले ही फ्री में कुछ ना दें। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प, थाने में ही धरने पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता। झांसी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दरभंगा की जनता ने एम्स निर्माण अधर में लटकने पर दिखाया गुस्सा, लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी। दरभंगा में जेडीयू विधायक अजय चौधरी का बड़ा बयान, कहा 6 माह में एम्स बनाकर देगी बिहार सरकार, बीजेपी पर लगाया एम्स पर राजनीति करने का आरोप। कन्नौज पुलिस ने 1 साल पहले हुए एक आपराधिक मामले में बड़ी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पूर्व प्रधान पर लगाई रासुका। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश पर कार्रवाई, करीब 45 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क। सीकर में सोलर स्मार्ट कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी, मुख्य आरोपी श्रवण बिश्नोई को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का अनोखे तरीके से स्वागत। कार्यकर्ताओं ने 11 क्विंटल पुष्प वर्षा सहित 20 से ज्यादा जेसीबी का किया इस्तेमाल, जमकर किया स्वागत। हरिद्वार में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दरगाह को किया गया ध्वस्त। कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को किया ब्लॉक। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता 3 दिन से चल रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रभारी तहसीलदार को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। रुड़की में युवक की मौत के बाद लोगों का हंगामा, उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाश में हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में शराबियों ने मामूली विवाद होने पर की हाथापाई, विवाद में अपने ही मित्र को उतारा मौत के घाट। संभल के ई रिक्शा के तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की घायल, 1 की मौत। आगरा में पुलिस ने किया चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मामले में 4 की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर किया हमला। नारायणपुर के एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कोटा में साधु के वेश में आए बदमाशों ने की लाखों की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच के एक बारात में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, मौके पर एक शख्स की मौत। हनुमानगढ़ में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट, घटना को अंजाम देने के बाद फरार। मऊ में चलती ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की आत्महत्या, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में सड़क किनारे बैठे 3 किसानों को कार ने रौंदा, हादसे की जांच में जुट गई है पुलिस। खरगोन में टायर फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा, बॉयलर का ढक्कन खुलने से झुलसे 6 कर्मचारी। धौलपुर में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर हुई होमगार्ड की मौत। गोरखपुर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 43 लाख की ड्रग्स बरामद। सासाराम में थानाध्यक्ष को 2 दिन की जेल, 18 साल पुराने मामले में लापरवाही बरतने का कोर्ट ने दिया आदेश। जर्मनी में शुरू हो चुका है नाटो के सबसे बड़े हवाई परियोजना का अभ्यास, जिसमें बाल्टिक समुद्रों पर भरी जाएगी लगभग 2000 उड़ानें। क्यूबा से चीन कर रहा था अमेरिका की जासूसी, इस घटना की जानकारी के बाद व्हाइट हाउस में फैली सनसनी। जासूसी की इस घटना पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कहा चीन 2019 से क्यूबा में अपने जासूसी संसाधनों को बढ़ा रहा है। ट्रंप पर 2 महीने में दूसरा क्रिमिनल केस, खुफिया डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में ट्रंप पर लगे 7 आरोप। मैनचेस्टर सिटी ने रचा इतिहास, इंटर मिलान को हराकर जीती चैंपियंस लीग, इस ऐतिहासिक जीत का खिलाड़ियों ने मनाया जश्न।